Namaskar students and welcome to this session of e-learning classes, and I hope you all are in the best of your health. Now in today's session we will start our next chapter, that is chapter number 2, Life of Animals. In this chapter we will be covering two topics. First of all the habitat and second the body features of the animals. यानी पहले वाला जो टॉपिक हमारा है habitat, let us discuss that topic. Habitat होता क्या है? एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. पूरी अर्थ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं. एज वी ऑल नो दैट द प्लेस वेयर दे लिव, फीड एंड रिप्रोड्यूस इज नोन एज देयर नेचुरल हैबिटेट. जहाँ वो रहते हैं एनिमल्स नेचुरली रहते हैं, खाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी काइंड अपनी टाइप के दूसरे एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उस नेचुरल प्लेस को वी कॉल हैबिटेट ऑफ दोज एनिमल्स. For example, different animals have different kinds of habitats like the sea, pond, forest, mountain, desert, polar region and the plains. ये अलग अलग तरह के habitat है जहाँ animals हम पाए जाते हैं. For example, polar bears we know कहाँ मिलते हैं हमें, extreme cold conditions में polar regions में मिलते हैं. For example, camel कहाँ मिलेंगे हमें, camel हमें मिलेंगे deserts में. So these places are their natural habitats जहाँ ये animals हमें naturally मिलते हैं, जहाँ ये रहते हैं, खाते हैं and they reproduce also. ठीक है. So till this point I think habitat is clear to you. For example, frog की अगर हम बात करते हैं तो frogs कहाँ मिलेंगे. Frogs are amphibians जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड में भी रह सकते हैं. तो ये किसी भी पॉन्ड वगैरह के किनारे पे हमें मिल जाते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में ज़्यादा हम देखते हैं. सो दिस इज़ अबाउट हैबिटेट कि जहाँ जो एनिमल रहता है नेचुरली और रहता है और वहाँ रिप्रोड्यूस भी करता है, खाता भी है, उस जगह को हम उसका हैबिटेट कहते हैं. ठीक है. एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, एरियल एंड एर्बोरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स. नाउ हियर 5 types of habitats are discussed. क्या है? टेरेस्ट्रियल मीन्स द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. जो ज़मीन पे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ठीक है. सेकेंड इज एक्वेटिक, एनिमल्स विच लिव इन वाटर. जो पानी में रहते हैं एनिमल्स उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. ये वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, बाहर नहीं आते. एम्फीबियंस, दीज काइंड ऑफ एनिमल्स कैन लिव बोथ इन ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. पानी में भी और ज़मीन पे दोनों जगह ये एनिमल्स रह सकते हैं. एग्जाम्पल है फ्रॉग, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था. नाउ एरियल एनिमल्स, दे फ्लाई इन द एयर. बेसिकली फ्लाई इन द एयर मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड फ्लाइंग इन द एयर. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर समय अपना रहते तो ट्रीज पर है, लेकिन ज़्यादातर समय फ्लाइंग में अपना एयर में निकालते हैं, हवा में रहते हैं, इसलिए इनको एरियल एनिमल्स कहते हैं. नाउ एर्बोरियल, लिविंग ऑन ट्रीज, जो सिर्फ पेड़ों पर ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मंकीज, ये पेड़ों पर रहते हैं इसलिए इन्हें हम एर्बोरियल की कैटेगरी में रखते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स और दीज आर द डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वेयर दे आर लिविंग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी फीचर्स. यहाँ पर रहने के लिए अलग अलग बॉडी फीचर्स क्या होती है एनिमल्स की. फॉर सर्वाइविंग इन स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स. इन सारी बॉडी फीचर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उनका ब्रीदिंग मेथड कि वो कैसे ब्रीथ करते हैं. ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन. सारे एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, बट दे टेक इट डिफरेंटली. अलग अलग तरीका होता है लेकिन इस ऑक्सीजन को लेने का भी. ठीक है. नाउ पहला एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं लंग्स की. ये लंग्स जो है एक ऑर्गन कहाँ मिलता है, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, किस टाइप के एनिमल्स में मिलता है. लंग्स, ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर नोज टू द विंड पाइप एंड देन इनटू द लंग्स. ह्यूमन बींग्स यानी हमारी बात हो रही, हम अपने जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस हम नोज से ब्रीद इन करते हैं, विंड पाइप के बाद हमारे लंग्स में हमारी जो हमने इनहेल करी है एयर वो जाती है. और यहाँ मीन्स हमारी बॉडी में ब्रीदिंग के लिए हमारे पास लंग्स होते हैं. द लंग्स आर एबंडेंटली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं. लंग्स मतलब कि चारों बहुत रेडिश होते हैं, अगर हम इनको देख पाएँ तो बहुत ही लाल से होते हैं क्योंकि बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें. When the air reaches the lungs, exchange of gases takes place. जैसे हमने इनहेल किया, एयर लंग्स में पहुंची तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. क्या होता है देखिए, द ऑक्सीजन इन द एयर, जो हमने इनहेल करी उसकी जो ऑक्सीजन है इन द एयर पासिस इनटू द ब्लड, वो ब्लड में चली जाती है इनहेल एयर की ऑक्सीजन. एंड द यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा ब्लड घूम के बॉडी में आया उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो
यूज जो ब्लड पूरा रोटेट कर कर बॉडी में आया, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक लाया है पूरी बॉडी से, दैट कार्बन डाइऑक्साइड पासेस आउट थ्रू द नोज, वो हमारी नोज से बाहर निकल जाती है। यानी कि हमारी जो इनहेल एयर है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, एक्सहेल एयर जो हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा होता है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ, इन सब के पास में लंग्स होते हैं ब्रीथिंग करने के लिए, मीन्स दे हैव दिस कॉमन फीचर दैट दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। इन एडिशन टू दैट आपको पता होना चाहिए कि वेल जो कि एक्वेटिक है, कम्प्लीटली एक्वेटिक है, उसके पास भी लंग्स ही होते हैं ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि वेल एक मैमल है, वो डायरेक्टली गिव बर्थ टू बेबीज़ है, वो बच्चों को जन्म देती हैं, वेल्स उनके एग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो दे ऑल्सो हैव लंग्स इन एडिशन टू बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बिकॉज वो मैमल है इसलिए उसके पास लंग्स है, ऑल्दो इट इज़ एक्वेटिक, ठीक है। दिस इज़ नॉट गिवन इन द बुक, आई एम टेलिंग यू, ताकि आपको पता होना चाहिए। स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन हेल्प्स टू कैरी फ्रेश ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हमने ऑक्सीजन इनहेल करी और वो हमारे ब्लड में गई लंग्स से, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की, पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ हमारा ब्लड जाता है उसके साथ ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, वो उस ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है, फ्रेश ऑक्सीजन को। और ये हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है हमारी हेल्थ का आइडेंटिफिकेशन भी होता है। हीमोग्लोबिन का एक मिनिमम लेवल होता है, वो हमारी बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन आवर डाइट ऑल्सो। अगर उसमें कुछ भी कमी आती तो हम लेथार्जिक, लेजी सा फील करते हैं, ब्रीदिंग में भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसमें बेसिकली आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर कभी किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं एप्पल खाने के लिए, आयरन वाले यानी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए जिनमें कि आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ एडिशनल थिंग विच इज़ गिवन इन योर बुक कि what is hemoglobin, basically how it helps. So now this is all for today's session, and in the next session we will continue this topic. We will discuss other methods of breathing, that is spiracles, skin, gills, etc. Till then आप इसे रिवाइज करेंगे, and stay blessed, stay healthy, bye.